कभी तारीख खुद को दोहराती हुई महसूस होती है। 2003 में जब इराक की जंग के दौरान साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने फतह का ऐलान किया तो दुनिया को लगा कि सब खत्म हो गया है। लेकिन हकीकत में जंग बरसों तक चलती रही। एक बार फिर वैसा ही मंजर सामने आ रहा है। अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनकी इंतजामिया कह रही है कि ईरान को शिकस्त दे दी गई है, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी सुना रही है। पिछले चंद हफ्तों में अमेरिका और इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों में हजारों हमले किए, जिनमें फौजी तंसीबात के साथ साथ शहरी इलाके भी निशाना बने। हत्ता कि एक स्कूल पर हमला हुआ जिसमें तकरीबन 180 अफराद शहीद हुए, जिनमें ज्यादातर बच्चियां थीं। दूसरी तरफ ईरान ने भी खामोशी इख्तियार नहीं की, बल्कि ड्रोन्स, मिसाइल्स और बहरी बारूदी सुरंगों के जरिए जवाब दिया, जिसके नतीजे में इसराइल और खलीज में अमरीकी मफादात को निशाना बनाया गया। जंग सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रही, इसकी कीमत भी तेजी से बढ़ रही है। माहिरीन के मुताबिक ये जंग रोजाना तकरीबन $500 मिलियन खर्च कर रही है, जिसमें फिजाई हमले, मिसाइल सिस्टम्स और फौजी तैनातियां शामिल हैं। इसके असरात आलमी सतह पर भी महसूस किए जा रहे हैं। ईरान ने अबनाए होर्मुज में आमदोरफ्त को मुतासिर किया, जो दुनिया की तवानाई सप्लाई का एक अहम रास्ता है, जिसके नतीजे में तेल की कीमतें $100 फी बैरल से तजावज कर चुकी हैं और अब इसका बोझ आम लोगों पर पड़ रहा है, चाहे वो पेट्रोल हो, खाने पीने की एशिया हो या रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें। दिलचस्प बात यह है कि इस सूरत हाल से रूस को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि बढ़ती हुई कीमतें इसकी तवानाई आमदनी में इजाफा कर रही हैं। दूसरी जानिब कुछ अमरीकी इत्तेहादी अब इस जंग में मजीद शामिल होने से हिचकिचा रहे हैं और वो कशीदगी कम करने और सिफारती हल की बात कर रहे हैं। 2003 में भी जंग के खात्मे का ऐलान वक्त से पहले किया गया था और आज भी एक ऐसी ही जंग को खत्म शुदा करार दिया जा रहा है, जबकि हकीकत में लड़ाई जारी है और इसकी कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है।